हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीइंग प्राची। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सबसे पहले गाइस मैं आपको ये बताती हूँ, ये बेसिकली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर होने वाली है। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला जो क्वेश्चन मुझसे है, BMI राउंड ये होता क्या है। उसके अंदर अगर आप इफ़ यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू इन इंडिगो एयरलाइंस, ओके, सेकेंड राउंड आपको पता है जैसे BMI राउंड होता है, दैट इज़ बॉडी मास इंडेक्स। इस राउंड में बेसिकली क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या होता है, इसमें कवर होने वाला है वीडियो में। तो मेरे साथ एंड तक ज़रूर बने रहना वीडियो में। और इट्स नॉट अबाउट अ पर्टिकुलर एयरलाइन। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर एयरलाइन के बारे में नहीं बोल रहे हो, अगर आपने वीडियो देख ली, तो अगर ये स्कार्स को लेके BMI राउंड के अंदर क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं, इनको लेकर अगर आपने वीडियो देख ली तो आपके सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, नो मैटर वॉट। एंड तक बने रहें और चीज़ को अच्छे से फोकस करके सुनिएगा। सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ, BMI से आप क्या समझ रहे हैं। यू ऑलरेडी नो, वो आप जान ही गए होंगे कि BMI स्टैंड्स फॉर बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। इसमें आपका बेसिकली ना सेकेंड राउंड जो होता है इंडिगो एयरलाइंस का, BMI में आपका हाइट एंड वेट वो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एंड उनके पास वो मशीन होती है, जो भी होता है उससे वो कैलकुलेट करके आपका जो BMI है वो 18 to 22 के बीच में आना चाहिए, ठीक है। ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। आप इंटरव्यू में जाने से पहले भी घर पे कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइक आपके पास वेट मशीन होगी, ठीक है। अपना वेट देखो जितना आ रहा है, लाइक सपोज आपका 58.8 आ रहा है वेट, ठीक है। जितना आ रहा है एग्जैक्ट आप ऑनलाइन आजकल मोबाइल फ़ोन्स में भी आप गूगल करेंगे, ठीक है, तो उसमें आप BMI कैलकुलेटर लिखेंगे तो वो BMI आपका पूरा कैलकुलेट कर देगा। अपना हाइट आपको पता ही है कितनी आपकी हाइट होगी, सबको पता होती है कि 5 फीट 6 इंचेस है, 5 फीट 7 है, 5 फीट 5 है, कितनी इंचेस की आपकी हाइट है, मतलब कितना हाइट है आपका, आप उसमें डालिए, ठीक है। हाइट एंड वेट आप घर पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं विद वेट मशीन। सेकेंड पार्ट वीडियो की मैं स्टार्ट कर रही हूँ गाइज, दैट इज़ योर स्कार्स चेक जो होता है, ठीक है। BMI राउंड में ही आपका वो चेक करते हैं स्कार्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बता दूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरा बर्थ मार्क है, मेरा लाइक बहुत ज़्यादा मार्क मेरा बर्न हो गया था, तो उसका पूरा मार्क है, तो मैं क्या सिलेक्ट होंगी या नहीं होंगी सिलेक्ट। एंड मेरा कट लग रखा है, क्या मैं सिलेक्ट होंगी या नहीं होंगी। तो मैं ना इस वीडियो में सब क्लियर करना चाहती हूँ कि वो बेसिकली स्कार्स क्यों नहीं इतना ज़्यादा, अगर बहुत ज़्यादा दिख रहा है तो क्यों नहीं वो रेकमेंड करते कैंडिडेट्स को, क्यों नहीं लेते, और उनको ले लेते हैं जो एकदम जिनका कोई भी स्कार्स नहीं होता है। तो ये चीज़ मैं आगे वाली वीडियो में स्टार्ट करने वाली हूँ। मैं यहाँ पे यही क्लियर कर रही हूँ गाइज। देखो, सबसे पहली बात है ना कि अगर आपका स्कार्स कुछ भी हैंड पे बहुत ज़्यादा रिवीलिंग नहीं है, रिवीलिंग समझ रहे हैं आपकी, अब मेरी बात समझने की कोशिश करो कि यार किसी का अगर कुछ मार्क होता है बॉडी पे तो एकदम सामने से दिख जाता है कि लाइक ये बहुत ज़्यादा है, ये मतलब इसको हम कंसील भी नहीं कर सकते, इसको हम हाइड भी नहीं कर सकते, ये दिख रहा है, ठीक है। तो फिर गाइज यहाँ पे इट्स अ मेजर प्रॉब्लम, वो नहीं लेते हैं, ठीक है, वो आपको कंसिडर करेंगे ही नहीं। बट हाँ, अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं और अगर आपका कोई भी लाइक बॉडी में मार्क है या जहाँ पे कुछ दिख रहा है, तो आप उनको ना कंसील करके चले जाओ, ठीक है। एंड बट इंटरव्यू के टाइम पे अगर वो पूछते हैं कि यहाँ पे कोई आपका मार्क है, आपने कंसीलर लगाया, कुछ लगाया है, सो सच बोलो कि हाँ लगाया है, ठीक है। एंड अगर वो मिटाने के लिए ही बोलते हैं तो मिटा के उन्हें दिखा दो। बट हमेशा मैं यही बोलूँगी कि अगर बहुत लाइट मार्क है तो यू कैन ऑलवेज कंसील है, ठीक है। आप उसको कंसील करके ही इंटरव्यू में जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे नेक पे मार्क है, कहीं भी मार्क है, अगर वो कंसील हो रहा है अच्छे से प्रॉपर्ली तो उसे कंसील करके जाओ। अगर इंटरव्यू के टाइम आपसे पूछते हैं वो कि ये मार्क आपने कंसील करा है, कुछ करा है, सो बी ऑनेस्ट विद इंटरव्यूअर्स, येस बोल दो एंड उनको दिखा दो। एंड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, राइट। आपको ऑनेस्ट अगर रहोगे आप तो वो आपको रिकमेंड कर भी सकते हैं, ओके। बस यही चीज़ है स्कार्स को लेके। सारे एयरलाइन का अपना अपना प्रोसीजर होता है, ड्रेस के अकॉर्डिंग लेग शेक भी होते हैं, ठीक है। एंड अब हर एयरलाइन का अपना अपना प्रोसीजर होता है, तो जो यूनिफॉर्म के ऊपर डिपेंड करता है। अगर यूनिफॉर्म में अगर आपके लेग्स भी रिवील है, हैंड भी दिखते हैं, ठीक है, जैसे अगर हाफ स्लीव्स का है या फुल, जैसे अब किसी और एयरलाइन की बात करूँ तो उसमें ये लाइक पूरा आपका पैंट होता है, फॉर्मल ट्राउजर्स टाइप होते हैं, ठीक है। उसमें तो लेग्स चेक नहीं होता है। बट इंडिगो एयरलाइन में लेग्स चेक वो करते हैं। बट हाँ, यहाँ पर हमारे एक प्लस पॉइंट रहता है कि बेसिकली हमारी स्टॉकिंग्स रहती है, ठीक है। तो स्टॉकिंग्स में इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है, अगर मैं अपनी एयरलाइन की बात करूँ तो स्टॉकिंग्स में अगर आपका बहुत ज़्यादा मेजर मार्क है लेग में, ठीक है, तो इट माइट बी अ प्रॉब्लम। अदरवाइज़ वो थोड़ा लीनियंट हो जाते हैं लेग्स शेक करने में, स्कार्स शेक करने में लेग्स के, बिकॉज ऑब्वियसली यू विल बी वेयरिंग स्टॉकिंग्स, ठीक है, तो वो इतना रिवील नहीं होता है। स्टॉकिंग्स आपकी थोड़ी ब्लूइश कलर की है तो वो
हाइड ही कर देती है सब, तो लेग्स वो उतना रिकमेंड नहीं करते हैं, उतना स्ट्रिक्टनेस नहीं है जितने की हैंड्स एंड लाइक जो एकदम जिसमें पूरा प्रॉपर दिखती है स्किन। एक चीज़ बोलूँगी बहुत इंपॉर्टेंट कि गाइज वैक्सिंग करके जाओ प्लीज़। आई हैव सीन सो मेनी कैंडिडेट्स लाइक उनका बिल्कुल एकदम कोई स्कार्स नहीं होता है बट उनकी वैक्स नहीं हुई होती है गाइज। सो इट्स अ पार्ट ऑफ ग्रूमिंग नो, सो जस्ट मेंटेन योर ग्रूमिंग स्टैंडर्ड, जस्ट बी पॉइज, बी वेल ग्रूम्ड, अच्छे से जाओ इंटरव्यू में एंड पॉजिटिव रहो। एंड वैक्सिंग इज़ वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट, प्लीज़ करके जाना गाइज वैक्सिंग। कुछ पोर्शन में रह जाता है उसको क्लीन करके जाओ एंड अच्छी से लाइक वेल ग्रूम दिखो, मैं यही बोलूँगी एट द एंड। मैं दूसरी चीज़ बोलूँगी गाइज लाइक इसी में स्कार्स में आपका लाइक कट्स का मैं बात करते हैं आप, ठीक है। तो कट अगर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है, एक ही जगह बहुत सारे कट्स हैं, तो इट्स अ मेजर प्रॉब्लम गाइज। सिलेक्शन नहीं होता है बिल्कुल भी, वो रिकमेंड करते ही नहीं है। दे विल टेल यू दैट गो फॉर लेज़र ट्रीटमेंट कराओ उसकी या कुछ करवाओ, ठीक है, तभी आओ इंटरव्यू के लिए। बट हाँ, अगर थोड़े मार्क्स हैं कट के और वो देख लेते हैं तो आप जो भी बोलेंगे वो तो ठीक है, बट अगर चीज़ें अलग लग रही हैं तो थोड़ा सा ना इस तरीके से भी ये ऐसा साउंड करता है कि यू आर नॉट मेंटली स्टेबल, ठीक है। मतलब जो भी आपने कट मारे हैं, जो भी करा उस टाइम में भी किसी का जेन्युइन रीज़न भी होता है कि लाइक एक्सीडेंट में हो जाता है किसी। हाँ, आई साइड देखो गाइज, ऑब्वियसली अगर आप जब आपका राउंड चल रहा होता है ना तो एक चार्ट लगा रहता है सामने एंड आई साइड आपकी चेक होती है, ठीक है। एंड दोनों साइड की चेक हो गई, कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए जाते हैं, यू हैव टू क्लोज वन आई एंड देन यू हैव टू रीड फ्रॉम अ सर्टेन डिस्टेंस। एक सर्टेन डिस्टेंस पे खड़ा कर देंगे आपको एंड देन यू हैव टू रीड फ्रॉम दैट डिस्टेंस, पर्टिकुलर डिस्टेंस। फिर दूसरी आइज़ क्लोज करेंगे वो, एंड देन एक कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है आपको, तो एक बुक आती है, ठीक है, उसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, ठीक है, एंड यू हैव टू टेल ये कौन सा कलर है, क्या है, ठीक है। एंड मतलब कलर्स में एक लाइक पूरे कलर्स में नंबर लिखे रहते हैं, 5 है, 6 है, 3 है, 1 है, 2 है, क्या है। सो वही आपको बस पढ़ना है, बस ये दिखाते हैं कि आपको कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है, मतलब कुछ कलर कुछ और दिख रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हैम्पर कर सकती है सेफ्टी को ऑन बोर्ड, ठीक है। तो बहुत चीज़ें भी होती हैं और भी, तो इसलिए वो ये चीज़ करते हैं। तो ये चीज़ आई साइड में ही आती है, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा पावर है गाइस कि आपके ना लेंस ही नहीं बन सकते, ठीक है। तो फिर तो नहीं हो सकता, बिकॉज स्पेक्टिकल्स अलाउड नहीं है, आप चश्मा पहन के ऑन बोर्ड नहीं जा सकते। इंटरनेशनल में अलाउड होता है, स्पेक्स पहन के आप जा सकते हैं, बट डोमेस्टिक में अगर लेंस नहीं बन पा रहे हैं, आपके आई का पावर इतना ज़्यादा है तो फिर तो नहीं पॉसिबल है गाइस। आप अगेन यू कैन गो फॉर लेज़र ट्रीटमेंट, आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। देन बस यही है आई साइड का ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस आपका लेंस बन जाना चाहिए गाइस। उनको पावर बता दो अगर आपकी पावर है तो, एंड डोंट लाई टू द इंटरव्यूअर्स, बी ऑनेस्ट एज आई ऑलरेडी सेड। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, आई होप यू लाइक माई वीडियो। कोई भी डाउट हो, कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी हो, मुझे प्लीज़ बताओ कमेंट सेक्शन में, मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी। कोई भी डाउट हो इंटरव्यू में जाने से पहले आस्क इन द कमेंट सेशन, आई एम गोइंग टू रिप्लाई ऑल ऑफ़ यू। एक भी ऐसा कमेंट नहीं दिखेगा जिसको मैं रिप्लाई नहीं करूँगी। सो आप ज़रूर कोई भी डाउट हो मुझसे पूछिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप यू लाइक माई वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एज मच एज यू कैन। आई लव यू ऑल, बाय।